हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एरिक एरिक्सन अ साइको सोशल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। अगर हम एरिक्सन की बात करें तो जो एरिक्सन है वो एक साइको एनालिस्ट है। वो फ्रॉइड का स्टूडेंट था। एरिक्सन जो है वो एक ईगो साइकोलॉजिस्ट है। मतलब एरिक एरिक्सन ने ज़्यादा फोकस ईगो पे करा था बजाय कि ईड या सुपर ईगो पे। फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट एंड फंक्शंस ऑफ द ईगो। इन्होंने ईगो की डेवलपमेंट और फंक्शन में भी बहुत ज़्यादा फोकस करा था। व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल डेवलपमेंट, ईगो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम जब भी इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें ईगो का सबसे बड़ा रोल होता है। एंड साइकोलॉजिकल फिनोमिना, इन्होंने कहा था जो भी हमारे साइकोलॉजिकल फिनोमिनास होते हैं वो सारे बिहेवियरल, एक्सपीरियंशियल, सोशल और बायोलॉजिकल रोल्स का इंटरप्ले होता है। मतलब कोई एक चीज़ रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। हमारी बायोलॉजी, हमारे सोशल वर्ल्ड, हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारा बिहेवियर सब का रोल होता है। टॉक्स अबाउट चेंज थ्रू आउट ह्यूमन लाइफ। जो इरिक एरिक्सन है वो चेंज की बात करते हैं पूरी ह्यूमन लाइफ में, कि हमारी पूरी ह्यूमन लाइफ में चेंजेस, डेवलपमेंटल चेंजेस होते रहते हैं। फोकस ऑन द नॉर्मल रैदर देन अबनॉर्मल। जैसे फ्रॉइड ने ज़्यादा पैथोलॉजी साइड पे ज़्यादा फोकस करा था, बट इरिक एरिक्सन ने नॉर्मेलिटी की तरफ ज़्यादा फोकस करा है। फोकस ऑन अचीविंग अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। एरिक्सन ने एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी अचीव करने पे फोकस करा है कि सारे एडल्ट्स जो है वो एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी अचीव करने की कोशिश करते हैं। और एरिक्सन के हिसाब से जो पर्सनालिटी है वो कल्चरल इंसाइट प्लस कल्चरल और हिस्टोरिकल फोर्सेस दोनों के इंटरप्ले का रोल है। फिर मैंस 8 एजेस, इन्होंने 8 एजेस की बात करी है। डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन इज मार्क्ड बाय अ सीरीज ऑफ स्टेजेस दैट इज यूनिवर्सल। एरिक्सन के हिसाब से जो पर्सन की डेवलपमेंट होती है वो 8 स्टेजेस से गुजरती है और वो यूनिवर्सल है। मतलब कि वो हर जगह आपको मिलेगी, कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इंडिया में मिलेगी या सिर्फ आपको यूएसए में मिलेगी, वो आपको हर जगह पे मिलेगी। एपिजेनेटिक प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन, इन्होंने एपिजेनेटिक मतलब होता है, एपी मतलब होता है अपॉन और जेनेटिक मतलब होता है इमरजेंस। कि इन्होंने कहा कि जैसे हम ये 8 स्टेजेस जो है ये बायोलॉजिकली डिटरमाइंड होती है। मतलब ये हर जनरेशन में आपको मिलती ही मिलती है। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, ही रोड द 8 स्टेजेस ऑफ मैन। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। उसमें इन्होंने 8 स्टेजेस ऑफ मैन का भी जिक्र किया है। एपिजेनेटिक अनफोल्डिंग ऑफ अ ग्राउंड प्लान ऑफ पर्सनैलिटी, कि इन्होंने एक पर्सनैलिटी का एक ग्राउंड प्लान दिया कि कैसे पर्सनैलिटी अनफोल्ड होती है। ऑल स्टेजेस हैव एन ऑप्टिमल टाइम क्रिटिकल पीरियड इन विच दे आर डोमिनेंट। हर स्टेज का एक ऑप्टिमल टाइम होता है, मतलब एक क्रूशियल पीरियड होता है जिस टाइम पे वो डोमिनेंट होती है। जैसे कि जो पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, वो फर्स्ट ईयर के लाइफ में जो बच्चे का इन्फेंट का पहला साल होता है उसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होगी। तो ऐसे हर स्टेज का अपना क्रिटिकल पीरियड होता है, वो 50 ईयर्स में जाके डोमिनेंट नहीं होगी। हर स्टेज का अपना एक टाइम है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर है और वो उसी स्पेसिफिक ऑर्डर के टाइम पे ही डिटरमाइन होगी। और अगर सारी स्टेजेस प्लान के मुताबिक ही चलती है तो हम कह सकते हैं कि फुली फंक्शनिंग पर्सनालिटी जो है एग्जिस्टेंस में आ रही है। अगर किसी भी स्टेज में दिक्कत हो रही है, कोई क्राइसिस सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो इंडिविजुअल की फुली फंक्शनिंग पर्सनालिटी नहीं बनेगी। पर अगर सारी स्टेजेस की क्राइसिस प्रॉपरली रिजॉल्व हुए हैं, वर्च्यूज़ प्रॉपरली डेवलप हुई है, तो हम कह सकते हैं कि जो इंडिविजुअल की पर्सनालिटी है वो एक फुली फंक्शनिंग बनेगी। तो आगे ये बोल रहे हैं कि ईच स्टेज इज़ अकम्पनीड बाय अ क्राइसिस। हर स्टेज में एक क्राइसिस होता है जो इंडिविजुअल को सॉल्व करना होता है, मतलब एक तरह का चैलेंज। ईच फेज इन अ लाइफ साइकिल इज करेक्टराइज बाय अ फेज स्पेसिफिक डेवलपमेंटल टास्क। हर स्टेज है पूरी लाइफ साइकिल में, उसमें कोई ना कोई एक फेज स्पेसिफिक डेवलपमेंटल टास्क मिलता है, मतलब एक तरह का टास्क मिलता है। अगर इंडिविजुअल उसे करेगा तो वो आगे सक्सेसफुली बढ़ेगा।
a problem in social development that must be dealt with at that particular time. Personality is determined by how the crises are resolved. Personality कैसे determine होते हैं कि crisis कैसे resolve होते हैं. क्राइसिस एक तरह का टर्निंग पॉइंट है. इनका मतलब ये है कि अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, अगर हमारी लाइफ में स्ट्रगल्स नहीं आएगी, तो हमारी पर्सनालिटी भी डेवलप नहीं होगी. हमारी लाइफ में स्ट्रगल्स आने भी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी पर्सनालिटी डेवलप होए. हर क्राइसिस का एक पॉजिटिव और नेगेटिव कंपोनेंट होता है. अगर कन्फ्लिक्ट को हम एक अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, एक सेटिस्फैक्टरी मैनर में सॉल्व कर पाएंगे, तो जो पॉजिटिव कंपोनेंट है वो हमारी ईगो में इमर्ज हो जाएगा. मतलब कि पॉजिटिव कंपोनेंट हमारी पर्सनालिटी में उभरेगा. वो हम आगे स्टेजेस में देखेंगे. पर्सन मस्ट रिजॉल्व क्राइसिस इन ऑर्डर टू प्रोग्रेस टू नेक्स्ट स्टेज. अगर पर्सन को नेक्स्ट स्टेज में जाना है तो उसे अपना पहले स्टेज का क्राइसिस रिजॉल्व करना पड़ेगा. ये टेबल है, ये इरिक्सन की एपिजेनेटिक चार्ट है 8 स्टेजेस का साइको सोशल डेवलपमेंट का, जिसमें इरिक्सन ने बता रखा है. जैसे पहले इन्फेंसी होती है जो शुरू के 1 साल में होता है, उनका उसमें मेन स्टिमुलेटिंग ऑर्गन होता है ओरल, हमारा जो बच्चे का माउथ होता है. और उसमें बेसिक ट्रस्ट वर्सेस बेसिक मिसट्रस्ट का चैलेंज होता है. ये कन्फ्लिक्ट होता है और अगर वो कन्फ्लिक्ट अच्छी तरह सॉल्व हो गया तो उसे होप मिलेगी. ऐसे सेकंड स्टेज में अर्ली चाइल्डहुड, मस्कुलर एनल की. फिर जो अर्ली चाइल्डहुड है उसमें मेन स्टिमुलेटिंग ऑर्गन होता है एनल, और उसकी कन्फ्लिक्ट होता है ऑटोनॉमी. या तो बच्चा इंडिपेंडेंट बनेगा या फिर बच्चा डिपेंडेंट बन के रह जाएगा कि उससे अपने ऊपर शेम होगा, डाउट होगा. अगर बच्चा इसे अच्छी तरह सॉल्व करता है तो उसमें विल पावर की डेवलपमेंट होगी. फिर थर्ड स्टेज होती है प्ले स्टेज. इसका पहले मेन स्टिमुलेटिंग ऑर्गन होता है जेनाइटल. इसमें होता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट क्राइसिस होता है. अगर बच्चा या तो गिल्ट में रहेगा या फिर वो इनिशिएट करना सीखेगा, हर काम को शुरू करेगा. तो अगर ये अच्छी तरह सॉल्व हो जाता है तो इंडिविजुअल की लाइफ में एक पर्पस डेवलप होगा. फिर एक होता है स्कूल. फोर्थ स्टेज होती है स्कूल एज लिटेंसी, जिसका चैलेंज होता है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. या तो बच्चे में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होगा या वो बच्चे में जो है एक प्रॉपर तरह का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा. तो अगर ये चीज़ अच्छी तरह रिजॉल्व होती है तो जो बच्चा है वो कॉम्पिटेंट बनेगा. फिर जो फिफ्थ स्टेज है वो है प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस. जो फिफ्थ स्टेज है इसमें आपका कन्फ्लिक्ट होता है ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन. या तो बच्चे में ईगो आइडेंटिटी डेवलप होगी या फिर वो कन्फ्यूज रहेगा कि उसका रोल क्या है. तो अगर ईगो आइडेंटिटी प्रॉपरली डेवलप हो जाती है तो फिर फाइडेलिटी की डेवलपमेंट होती है. फिर होता है यंग एडल्टहुड. यंग एडल्टहुड में चैलेंज कन्फ्लिक्ट होता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन. या तो वो किसी के साथ यंग एडल्ट की अच्छे रिलेशनशिप बनेगी, इंटीमेट रिलेशनशिप बनेगी, या वो आइसोलेट रहेगा. तो अगर ये प्रॉपरली सॉल्व हो जाती है तो इसका वर्च्यू होता है लव. फिर है मिडल एडल्टहुड. मिडल एडल्टहुड में है जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन. या तो मिडिल एडल्ट में एक स्टैग्नेशन आ जाएगी, जैसे बहुत लोगों की लाइफ में स्टैग्नेशन आ जाते हैं कि वो एक ही तरह की जॉब करते रहते हैं. या फिर जनरेटिविटी आएगी कि जनरेट करेगी, नए नए आइडिया सोचेगी. तो अगर जनरेटिविटी आती है तो वर्च्यू होता है केयर. फिर आता है मैच्योरिटी ओल्ड एज. अगर मैच्योरिटी ओल्ड एज में ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर डिस्कस्ड. तो मैच्योरिटी ओल्ड एज में अगर इनका जो कन्फ्लिक्ट होता है वो होता है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर डिस्कस्ड. या तो ईगो इंटीग्रिटी बनेगी या फिर डिस्पेयर डिस्कस्ड बनेगा. तो इसका अगर ये अच्छी तरह सॉल्व हो जाए तो विजडम. तो ये पूरा एक ओवरव्यू था इरिक्सन की 8 स्टेजेस का जिससे पर्सनैलिटी डेवलप होते हैं, पर ये तो बहुत ही छोटा ओवरव्यू था. तो एक हम स्टेज को थोड़ा डेप्थ में कर लेते हैं. थोड़ा सा इन्होंने और बात करी है कि ईच स्टेज बिल्ड्स अपॉन द रेजोल्यूशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रीवियस साइको सोशल कन्फ्लिक्ट्स. हर स्टेज जो बिल्ड होती है वो अपने से पहले वाली स्टेज के जो साइको सोशल कन्फ्लिक्ट्स है उसकी रेजोल्यूशन और इंटीग्रेशन से ही होती है. मतलब जब तक पिछले वाले साइको सोशल कन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व नहीं होगी तो आगे की इंटीग्रेशन नहीं होगी. कि अगर मान लो फर्स्ट स्टेज में अगर बेसिक ट्रस्ट वर्सेस बेसिक मिसट्रस्ट रिजॉल्व नहीं होता, अगर बच्चे में बेसिक मिसट्रस्ट ही रह रहा है तो उसका आगे वाली स्टेजेस में भी इसका अफेक्ट पड़ेगा.
there is some cultural variation in the way that an individual deals with the problems of each stage. और हर हालांकि एरिक्सन ने पहले कहा है कि ये स्टेजेस जो है यूनिवर्सल है, पर फिर भी थोड़ी बहुत कल्चरल वेरिएशंस दिख जाती है हर स्टेज में, कि हर कल्चर का अपना तरीका होता है। जैसे प्यूबर्टी, जैसे इन्होंने एग्जांपल थे कि प्यूबर्टी राइट्स एग्जिस्ट इन ऑल कल्चर्स येट वेरी वाइडली इन डिफरेंट कल्चर्स इन देयर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द इंडिविजुअल। तो जैसे प्यूबर्टी राइट्स है वो हर कल्चर में एग्जिस्ट करते हैं, पर उनकी फॉर्म हर कल्चर में डिफरेंट होती है। अकॉर्डिंग टू हिम इन एवरी कल्चर देयर इज़ अ क्रूशल कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डेवलपिंग इंडिविजुअल एंड द सोशल इन्वायरमेंट। इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी। तो 8 स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट है। सबसे पहली है इन्फेंसी, जिसका बेसिक जो कन्फ्लिक्ट होता है वो होता है बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, और इसका वर्च्यू होता है होप। अगर हम फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल स्टेजेस की बात करें तो ये फ्रॉइड की ओरल स्टेज से कॉरस्पॉन्ड करता है। एक्सटेंड्स थ्रू द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, ये मेनली पहले फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में डोमिनेंट रहता है। अ जनरल सेंस ऑफ ट्रस्ट इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ अ हेल्दी पर्सनैलिटी। अगर कोई भी पर्सनैलिटी अगर हम एक हेल्दी पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो एक पर्सनैलिटी में एक जनरल सेंस ऑफ ट्रस्ट होता है। अ चाइल्ड विद अ बेसिक सेंस ऑफ इनर सर्टेनिटी सीज द सोशल वर्ल्ड एज सेफ स्टेबल। जो चाइल्ड विद अ बेसिक सेंस ऑफ इनर सर्टेनिटी, अगर एक चाइल्ड में बेसिक सेंस ऑफ इनर सर्टेनिटी है तो ही वो एक सोशल वर्ल्ड को एक सेफ और स्टेबल प्लेस देखेगा और लोगों को एज नर्चरेंट और रिलायबल देखेगा। द डिग्री टू विच इन्फेंट्स आर एबल टू एक्वायर अ सेंस ऑफ ट्रस्ट इन अदर पीपल एंड इन द वर्ल्ड डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ मैटरनल केयर दैट दे रिसीव। कि किस डिग्री तक एक इन्फेंट जो है एक सेंस ऑफ ट्रस्ट एक्वायर करेगा दूसरे लोगों में, और वर्ल्ड को कितना वो ट्रस्ट कर पाएगा, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उसे किस सेंस की मैटरनल केयर मिल रही है। सेंस ऑफ ट्रस्ट इज़ रिलेटेड टू मदर्स एबिलिटी टू गिव हर चाइल्ड अ सेंस ऑफ फेमिलियरिटी। और सेंस ऑफ ट्रस्ट मदर कैसे डेवलप कर सकते हैं कि जब वो एक बच्चा मदर के साथ एक सेंस ऑफ फेमिलियरिटी महसूस करेगा, सेंस ऑफ कंसिस्टेंसी, सेंस ऑफ कॉन्टीन्यूटी और सेमनेस ऑफ एक्सपीरियंस, जब उसे एक जैसे एक्सपीरियंसेस मिलेगी। तो इन्फेंट्स मस्ट लर्न टू ट्रस्ट देमसेल्व्स। इन्फेंट्स को अपने आप को ट्रस्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रस्टिंग द कैपेसिटी ऑफ देयर ऑर्गन्स टू कोप इफेक्टिवली विद बायोलॉजिकल अर्जेस। उनको ये ट्रस्ट होना चाहिए कि वो अपने ऑर्गन्स के साथ कोप कर सकते हैं अपने बायोलॉजिकल अर्जेस के दौरान। और ये बिहेवियर कब शो होता है? बिहेवियर इज शोन व्हेन द इन्फेंट कैन टॉलरेट द मदर्स एब्सेंस। द क्राइसिस इन दिस स्टेज इज़ द क्वालिटी ऑफ मैटरनल केयर विच इज़ अनरिलायबल, इनएडिक्वेट एंड रिजेक्टिंग। तो इस स्टेज का क्राइसिस क्या होता है कि अगर बच्चे को जो मैटरनल केयर है वो अनरिलायबल हो, इनएडिक्वेट हो और रिजेक्टिंग हो, उसे रिजेक्शन मिले। फॉस्टरिंग इन द इन्फेंट अ साइको सोशल एटीट्यूड ऑफ फियर, सस्पिशन एंड एप्रीहेंशन towards the world in general and people in particular that will manifest its ill effects in later stages of personality development। अगर बच्चे में एक सेंस का फियर, सस्पिशन और एप्रीहेंशन डाल दिया है और लोगों को ये लोग ऐसे होते हैं, लोग गलत होते हैं, तो वो लेटर स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी दिखेगा। व्हेन मदर्स, और ये कब होता है? जब मदर अपना फोकस जो है करियर की तरफ कर लेते हैं या जब दूसरा बेबी होता है। Divergent patterns of child care who lack self confidence in their role as parents। अगर चाइल्ड केयर का पैटर्न बहुत डाइवर्जेंट हो, इस पेरेंट्स को एडल्ट्स को एज अपने पेरेंट्स के रोल पे पूरा कॉन्फिडेंस ना हो, क्या हुआ वैल्यू सिस्टम्स कन्फ्लिक्टिंग विद द डोमिनेंट लाइफस्टाइल ऑफ द कल्चर। तो ये जो सारी चीज़ें एक फीलिंग्स ऑफ डिस्ट्रस्ट करता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है? एक्यूट डिप्रेशन इन इन्फेंट्स एंड पैरानोइया इन एडल्ट्स। Such individuals when take therapy must be reassured that they can trust in the therapist and trust themselves and finally come to trust the world। उनको रीअश्योर करना चाहिए कि वो अपने आप को ट्रस्ट कर सकते हैं, थेरेपिस्ट को ट्रस्ट कर सकते हैं और वर्ल्ड को ट्रस्ट कर सकते हैं। Crisis would appear at each successive stage but it is focal during infancy stage।
क्राइसिस जो है हर सक्सेसिव स्टेज में आएगा, पर ये मेन जो है इन्फेंसी स्टेज में होता है। फेवरेबल रेशियो ऑफ ट्रस्ट ओवर मिसट्रस्ट इज़ देयर, इंपॉर्टेंट टू लर्न व्हाट नॉट टू ट्रस्ट। पर ऐसा नहीं कि उनको सिर्फ मतलब कि ट्रस्ट करना ही सीखना चाहिए, उनको एक बैलेंस स्टेट रखनी चाहिए कि ट्रस्ट भी करे पर हमेशा भी ट्रस्ट ना करे। और ऐसा नहीं कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट सिर्फ इन्फेंसी स्टेज में आता है, ये हर स्टेज में होता है, बट मेन जो इसका फोकल जो होता है, फोकस इसका इन्फेंसी स्टेज पे ज़्यादा होता है, पर वैसे ये हर स्टेज पे होता है। तो इम्पॉर्टेंट टू एंटिसिपेट डेंजर एंड डिस्कम्फर्ट एज वेल, क्योंकि हम जैसे पहले कहा कि एक बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है ताकि वो डेंजर और डिस्कम्फर्ट भी एंटिसिपेट कर पाए। एनिमल्स हैव दिस एबिलिटी इंस्टिंक्टिवली बट ह्यूमंस हैव टू लर्न इट। एनिमल्स में तो ये एबिलिटी इंस्टिंक्टिवली होती है, बट ह्यूमंस को लर्न करनी पड़ती है। द स्ट्रेंथ और वर्च्यू, और अगर ये कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है तो होप डेवलप होती है। थैंक यू।